पैरों में बेड़ी लगवा दिया। उसमें भारत का कोई शंकराचार्य नहीं बोला, भारत का कोई पंडित पुरोहित बोला। भारत में हजारों साधु महात्मा, हजारों पीठाधीश्वर थे, लेकिन स्त्री प्रधानमंत्री के विरोध में कोई भारत में नहीं बोला। जब सनातन धर्म डूब रहा था, भारत में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन खुल रहा था। कांग्रेस पार्टी की सरकार में शराब की दुकानें खुल रही थी, नसबंदी गिरफ्तार का कानून बन रहा था। भारत में केवल एक महामानव ने आवाज उठाई, हमारे गुरु महाराज ने, और परिणाम क्या निकला? इनको स्त्री प्रधानमंत्री ने जेल में ठोक दिया। 21 महीना जेल में रहने के बाद गुरु महाराज बाहर निकले। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जो अब स्वर्गीय हो चुके, मर चुके हैं। माननीय मोरारजी देसाई जात के ब्राह्मण थे, लेकिन शाकाहारी थे। चौधरी चरण सिंह, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी सब जनता पार्टी में आ गए थे एक साथ। जनसंघ पार्टी उनकी खत्म हो गई थी। सब लोग एक साथ मिलकर कांग्रेस को डिफीट किए। गुरु महाराज ने जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, जनता पार्टी आई। मोरारजी देसाई शाकाहारी प्रधानमंत्री। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मेरा काम करो, दिल्ली की गद्दी से हट जाओ, कोशिश करो राजधानी बदल दो, इस गद्दी पर मत बैठो, जमुना में फेंक दो। ये कुर्सी बड़ी पापी कुर्सी है, इस पर बैठकर बड़ा पाप कर्म कानून बना पाप का। अभी लोग कुछ सोच रहे थे, कहा गुरुजी आपकी बात पर जरूर विचार किया जाएगा। माननीय मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे लोग थे, खराब नेता नहीं थे। आज के नेताओं से लोग अच्छे लीडर थे। मोरारजी देसाई जात के ब्राह्मण थे, शुद्ध शाकाहारी गुजराती आदमी थे। जैसे आज प्रधानमंत्री गुजराती है, गुजराती लोग ज्यादा शाकाहारी होते। आज भी हमारे प्रधानमंत्री देखो गुजराती है, इसलिए शाकाहारी है। विदेश भी जाते हैं तो खिचड़ी खाते। बताओ, प्रधानमंत्री इसमें जो माननीय मोरारजी देसाई, इसमें जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब शुद्ध शाकाहारी। ऐसे मोरारजी देसाई गुजराती थे, इसलिए शुद्ध शाकाहारी जात के ब्राह्मण थे। अभी ये लोग कुछ सोच रहे थे, तब तक प्रधानमंत्री को लेकर झगड़ा हो गया जनता पार्टी में। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। चरण सिंह ने कहा हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तब तक बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी से निकल कहा हम प्रधानमंत्री बनेंगे। मोरारजी देसाई पहले से प्रधानमंत्री। अब ऐसे झगड़े खड़े हो गए, जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई, सरकार गिर गई। नया चुनाव आ गया सन 79-80 में। 2-3 साल में ही जनता पार्टी खत्म, 5 साल नहीं चला पाई। गुरु महाराज की अपील को कौन कहे? अपनी सरकार नहीं 5 साल चला पाए। जब चुनाव की बारी आई तो स्त्री प्रधानमंत्री मथुरा आ गई। भंडारे का समय था 1979, याद करो। उसमें जो लोग सत्संगी थे, 1979 अगहन सुधी भंडारे का टाइम पीरियड मथुरा में। स्त्री प्रधानमंत्री रात के अंधेरे में आई मथुरा गुरु महाराज से जाड़ी में। गुरु महाराज ने कहा बच्ची अब क्यों आ गई? कहा गुरुजी माफी मांगने आई, मैंने आपको जेल में बंद कर दिया। मतलब तो कुछ और था उनका, चुनाव आ गया तो हम लड्डू मिल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा ठीक है माफी भाई, मैं श्राप देता हूँ। अरे संत कभी श्राप दे तो मैं तो तुमको ऐसे भी माफ कर दिया। मेरे ऐसे ऐसे शिष्य थे जिनका खून खौल रहा था, लेकिन मैंने सब रोक दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैंने तुमको माफ किया, संत दयालु होते। अब तू आगे बोल क्या चाहती है? उन्होंने कहा गुरुजी हमको एक बार फिर अवसर दीजिए, एक बार फिर दिल्ली की गद्दी गुरु महाराज का मिलेगा, लेकिन बताओ इमरजेंसी लगाओगे? तो मैं कहा इमरजेंसी नहीं लगाऊंगी और जो कुछ करूंगी आपसे पूछ कर करूंगी। गुरु महाराज का ठीक है, देखो ऐसा आशीर्वाद फिर प्रधानमंत्री बने। सन 80 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उस समय वो फिर भारत की प्रधानमंत्री बनकर के आ गए। लेकिन अहंकार और घमंड
विधि का विधान देखो, उन्होंने बिना सोचे विचारे पंजाब में अमृतसर में सिख गुरु साहिबानों के सम्मान में बने हुए गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर पर मल्टी ऑपरेशन करवा दिया। फौज के सिपाही चमड़े के जूते चप्पल पहनकर सिखों के गुरुद्वारे में घुस गए। आखिर दर्द होगा कि नहीं होगा? आप अयोध्या के मंदिर के लिए कितना प्रयास हिंदू लोग मर रहे हो। सिखों के गुरु साहिबानों के सम्मान में बना स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, फौज के सिपाही चमड़े का जूता चप्पल निकाल के बंदूक चलेगी। मल्टी है, मल्टी फौज है। घुस गए, सिखों के बदन में आग लग गई, नाराज हो गए। गुरु महाराज से स्त्री प्रधानमंत्री ने टेलीग्राम पर पूछा, गुरु जी गड़बड़ हो गया, हमने स्वर्ण मंदिर पर मल्टी ऑपरेशन करवा दिया, हमने अच्छा किया कि बुरा किया, आप बताइए। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची अब तो चिड़िया चुग गई खेत। तूने हमसे वादा किया था कि मैं हर काम आपसे पूछ कर करूंगी। इतना बड़ा तूने निर्णय ले लिया धर्म के खिलाफ, और अब पूछने से क्या लाभ? अब तो तीर कमान से निकल गई। तू अपना कर्म भोग, अपना धर्म भोग, अपने किए का कर्म भोग, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अंतिम उनके देखो गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके एक बेटे दिल्ली में मर गए जहाज दुर्घटना में, दूसरे बेटे तमिलनाडु में, उनका भी काउंटर हो गया, मार दिए गए। और तब से कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर चल रही है, कभी जीतती है कभी मरती है। देख रहे ना, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर ऑक्सीजन पर कभी थोड़ा जी जाती है, लगता है मर जाती है, फिर जी जाती है। इसके बाद देखो फिर सरकारें बदली, सोशलिस्ट आए, कम्युनिस्ट आए, डेमोक्रेट्स आए, रिपब्लिकन आए, लिबरल आए, कितनी सरकारें अब तक आई। और सबसे अपील हो रही है कि मछली अड्डा शराब की दुकानों को बिना बंद किए कभी सच्चे सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी, जनता की गरीबी नहीं जाएगी। लेकिन आज तक किसी ने ध्यान दिया नहीं, इसलिए रामवादियों से अपील हो रही है। रामवादी अब गद्दी पर है, गांधीवादी तो गए, निपट गए। गांधी बेचारे बीड़ी नहीं, उनके नाम को बेच डाला। गांधी बेचारे बीड़ी नहीं पीते थे, लेकिन ये नकली गांधीवादी दारू पीने लगे, बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। देश की जनता ने इनको निपटाया। अब आ गए रामवादी, इनसे भी हम अपील कर रहे हैं। इसलिए माननीय जोगी साहब से अपील करना माने कोई पार्टी उटी की बात नहीं है। ये चला आ रहा जय गुरुदेव मिशन के इतिहास को पढ़ोगे, यहाँ गांव में अपील, एक गांव गोद लेकर अपील हो रही है। हमारे पूज महाराज जी खुद अपील कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब